And most of हमने हमने अपने आप को सुधारा, अपना कॉन्फिडेंस को जैसे कि I serve on the top industries. यहाँ पे इंडस्ट्रीज in 1962 में वजूद आया हुआ है। क्योंकि पुलिस दिवस का मकसद ये है कि हमें पब्लिक और पुलिस के दरमियान कोई क्या आपकी तरफ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले शोकों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ट्रैफिक का देते। कभी कभी हमारे हमारे जज्बात की बात हो जाती है। मजाक को इस्तेमाल किया है कि उनको पकड़ा जाए ताकि ये किसी को काम पर लगे वो काम करे। इसके बाद में ड्रग्स की हम क्योंकि हम पीछे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम ड्रग्स के हवाले से हम ऑयल और देखते हैं किसको किया किसको कुछ किया किसको हम ये आगे बार को काम करेंगे कि ड्रग्स ऐसा हो जाए इससे हमारे नौजवान को इसमें दिया पुलिस इसको ज्यादा सावधानी करेगी ताकि ड्रग्स की मुश्किल हो जाए यहाँ से नहीं हो जाए। तो तीसरी बात है यहाँ पर एक और कोई जो कोई इंसान आता है वो कैमरा लेके आता है मैं कि वो मैं इसके अलावा और सबसे बाकी मसाइल है वो हम इंशाल्लाह आपको स्टेट में बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम हिसाब से अपना टाइम लेंगे जो हमारे यही मसाइल and most of the departments which had been here from last 30 years, they have been taken one by one to the seat as a study for most. With less than an old man with the agricultural college. You can see, sir, our health secretary, most health secretary, where it lies. क्योंकि पुलिस दिवस का मकसद ये है कि हमें पब्लिक और पुलिस के दरमियान कोई क्या जैसे कि I serve on the top industries. यहाँ पे इंडस्ट्रीज in 1962 में वजूद आया हुआ है। Departments, but I don't have power from you and also can make a point this. That's first thing. And second thing, we are talking about that's everyone is talking. Definitely advancing that in the country, the total people who are affected in the crime is 4.9. अगर आपने हमने अपने आप को सुधारा अपना कॉन्फिडेंस को कैसे अब हम गवर्नमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ कहते हैं कि ड्रग्स की बात करते हैं everybody has talked about drugs, लेकिन जो फर्क मेरा बाबू से क्या करता हूँ अपने आप से करना आपने अपने आप से करना जितना झूठ हम बोलते हैं जितनी बदयामी हम करते जितनी बेईमानी हम करते 99% ड्रग्स में 10% हो सकते हैं शराब नोशी में सोपोर टाउन जिसे एप्पल टाउन कहते हैं ये पिछले 30 साल का टाउन नहीं है। सुल्तान जैनुल आबिदीन से लेके आज तक कश्मीर में जब कश्मीर की बात आती है तो सोपोर टाउन की बात आती है। मेरी आप सबसे मुद्दाना गुजारिश है कि आप जब भी सोपोर की नुमाइंदगी जहां भी करें आप सिर्फ 30 या 35 साल जो पिछले गुजरे हैं वो मुझे भी बखूबी
अंदाजा है कि कैसे गुजरे हैं। और लेकिन सोपोर की तारीख जो है वो बहुत पुरानी है। सोपोर की इस सरजमीन ने बहुत बड़े आलिम, मुफक्कर, एजुकेशनिस्ट, राइटर, आप कोई भी फील्ड ले लें, जम्मू कश्मीर को इस सरजमीन ने ऐसे लोग दिए हैं। पिछले 30 साल या 35 साल या 40 साल सोपुर ने बहुत कुछ देखा है, जिसमें कुछ अच्छा था और कुछ अच्छा नहीं था। उन बातों में ना जाते हुए मैं अपने जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे जब मैं बात कर रहा था तो मैं ये इनको बता रहा था कि मुझे सोपुर की हवा में तब्दीली नजर आ रही है। मैं यहाँ कभी पोस्टेड नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं कश्मीर में अपनी 17 साल की सर्विस में 10 साल कश्मीर में गुजारे हैं। और उस 10 साल में जो मैं श्रीनगर में 8 साल रहा हूँ, वहाँ मुझे ऐसे एक इंस्टीट्यूशन में काम करने का मौका मिला जहाँ मैं पूरे कश्मीर को देख सकता था, जहाँ मैं पूरे कश्मीर को देखता था, हर जगह की बात सुनते थे, हर जगह के बारे में पढ़ते थे। इसलिए सोपुर को मैं कुछ जानता हूँ और कुछ जब आपके साथ मिल के बैठेंगे तो सोपुर को जानेंगे भी, समझेंगे भी। मेरे लिए सोपुर टाउन, जैनगीर या जो साउथ ऑफ जेलम एरिया है उसमें कोई फर्क नहीं है। आज हमने सोपुर सब डिवीजन के लोगों के साथ मुलाकात की। अगले चंद दिनों में जो रफियाबाद एरिया है मैं उसमें भी जाऊंगा, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ जितनी भी बातें हुई उनमें सब ने जो पैशनेटली जो एक चीज है, इस इलाके की जो पुलिस है, उस सोसाइटी का जो ओवरऑल रिफ्लेक्शन है वो पुलिस में होता है। ड्रग के इश्यू में अगर आप मुझे सुनाते रहेंगे तो मेरे डिपार्टमेंट में बहुत कमियां हैं, मुझ में बहुत खामियां होंगी। हम सप्लाई चेन को ब्लॉक करना था, हम नहीं कर पा रहे हैं, या किसी हद तक कर पा रहे हैं। हमें जो बड़े वेंडर्स हैं उनको गिरफ्तार करना था, हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपनी सारी कमियां, कमजोरियां मैं आपके सामने खड़ा होकर मान रहा हूं, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं। की बात हुई, साइबर क्राइम की बात हुई। मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ में साइबर क्राइम देखता था। हमें अभी आइडिया भी नहीं है कि ये कितना बड़ा मसला है हमारे लिए। अगले 10 साल में जितने भी क्राइम होंगे, इवन जो मर्डर होंगे, उसमें भी साइबर क्राइम इन्वॉल्व होगा। जो टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व, जितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उतने ही साइबर क्राइम्स हो रहे हैं और उनके बढ़ने के चांस है। साइबर क्राइम के लिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप आज से 5 से 10 दिन के बाद देखो पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश करेंगे सोपोर में, साइबर पुलिस स्टेशन, जो प्रोपेगेंडा, जो बगैर इजाजत के